रींगस से लेकर खाटू के बीच कई तरह के खिलौने भी आपको बिकते दिख जाएंगे। उसे खरीदने के लिए आपको रिझाने की कोशिश भी होगी। आपकी किस्मत पलटने, बुरा वक्त बदलने के दावे भी आपको होते दिखेंगे, लेकिन उसके लिए 10 रुपए का जेब में होना जरूरी है। मेले के दौरान खाने पीने की चीजें, चिकित्सा के कैंप, ये तमाम चीजें तो आपने देखी, लेकिन कुछ चीजें और यहाँ पर मिलती है। काले घोड़े की नाल की अंगूठी, इसकी लाभ और विशेषता ये बताई गई है कि जिन पर 7.5 शनि चल रहा है, जिनका कारोबार ठीक नहीं है, घर में कलेश से परेशान है, पैसा वो नहीं कमा पा रहे हैं, या फिर और तरीके की बीमारियों से वो परेशान है, गठिया की परेशानी है, तो वो इस काले घोड़े की नाल की अंगूठी को पहन सकते हैं। 10 रुपए इसकी कीमत यहाँ पर बताई गई है, कीमत सिर्फ 10 रुपए है। शनि शक्तिपीठ उज्जैन की तरफ से ये यहाँ पर स्टॉल लगाई गई है। यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, आप ही बेच रहे हैं यहाँ पे काले घोड़े की नाल की अंगूठी? मैं नहीं बेच रहा हूँ। तो फिर कैसे मेरा बैठे हैं? भैया है, दोस्त है, नीचे बैठा हुआ है। तो दोस्त है, तो आप दोस्त की दुकान संभाल रहे हैं अभी? हाँ। अच्छा, कितने की बेचते हैं? 10 रुपए। क्या असर होता है इसका? बताओ। जो भाई कारोबार में परेशान है, घर में कलेश से परेशान होता है, जो पैसा कमाने के बाद हाथ में नहीं रुकता है, जो भाई हाई दृष्टि वगैरह जो टोटका वगैरह कर रहा हो, उस चीज़ों में काम में आती है। उन सबसे निजात मिल जाती है अंगूठी पहनने पे? कितने की? 10 रुपए। 10 रुपए की। अच्छा, कब लगाते हैं आप यहाँ पर ये पूरी दुकान? मेला चालू होने से पहले। कहाँ से आए आप? उज्जैन। उज्जैन से। कितने दिन चलती है दुकान ये पूरी? जब तक मेला चलता है तब तक खिलाते हैं, फिर अगले मेले में फिर ट्रांसफर हो जाता है। इसके अलावा और कहाँ लगाते हैं? अब इसके बाद जो मेला चालू होगा करौली का, उसमें पहुँचे। करौली में। तो ये भी एक मेले का अलग रंग है, जहाँ पर आप पर यदि बीमारी है, आपका पैसा नहीं रुकता है, तो उसके लिए यहाँ पर अंगूठियाँ मिलती है। यदि आप खरीद सकते हैं तो इसे खरीदिए, पहनिए और जानिए कि फिर इसका आखिर क्या लाभ आपको यहाँ पर मिल सकता है। पैदल यात्रियों के साथ कनक दंडवत करते भक्त भी आपको दिख रहे हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी। कोई अपने गांव से ही कनक दंडवत करता आया है और थक जाने पर कुछ देर के लिए आराम कर रहा है। खेतड़ी से आया हूँ मैं। रिंगस से तकरीबन 8 तारीख को 6:30 बजे चला था। 6:30 रात को मैं 12-1 बजे तक चलता रहा। फिर मैं थक गया, तब थोड़ा देर आराम किया। फिर मैंने सुबह नहा धो के फिर सुबह वापस 8 बजे चल गया। फिर ऐसे चलते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा और थोड़ा थक गया, इसलिए आराम करने लग गया। हमें दर्शन हो जाएंगे अब तो। हमें प्रभु पर भरोसा था, इसलिए प्रभु के भरोसे हम चलते आ रहे हैं। जितना था उस हिसाब से चलते आ रहे हैं। आपकी तो उम्र भी काफी कम लग रही है। हाँ। कितने साल की हो आप? 16 साल के। 16 साल की हो? हाँ। दंडवत करते हुए आ गई थी दूर? हाँ। ये सब आपके साथ ही है? हाँ। दर्शन करने जा रहे हो? हाँ। तो ये वो तमाम लोग हैं जो प्रदेश के कई इलाकों से आए हैं, न केवल खाटू श्याम जी और रींगस के आसपास से, बल्कि प्रदेश के कई इलाकों से, और उसके बाद में दंडवत करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। करीब 18 किलोमीटर की यात्रा कर जब खाटू पहुंचते हैं तो वहां भी कई तरह के रंग आपको दिखेंगे। यहाँ भी एक नए तरह के बाबा आपको दिख जाएंगे जो त्रिशूल जीभ में लगाकर घंटी बजा रहे हैं। उन्हें भी जनता बड़े ही कौतूहल के साथ देखती नजर आती है। मंदिर की तरफ जाने के दौरान एक भक्त दर्शन कर लौटते नजर आए। उनके हाथ में लड्डू गोपाल की मूर्ति थी। वो अपने घर से भगवान को साथ लेकर आए थे। अरे हमें लड्डू गोपाल टिकते नहीं, और जिनके घर में टिकते हैं। जयपुर से मैं आया हूँ और मेरे हाथ में लड्डू गोपाल जी है। अच्छा, भगवान को साथ कैसे लेकर आए? भगवान को साथ इसलिए लेके आया हूँ मैं, दर्शन कराने के लिए। अच्छा, कर ली दर्शन? दर्शन हो गए। अब वापस? अब जयपुर जाऊंगा। जब भक्त पैदल यात्रा में भी अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर आए तो हमारी नजर भी खाटू कस्बे में चलने वाली दुकानों पर गई, जहां कई साइज के लड्डू गोपाल रखे नजर आए। साथ में उनकी पोशाक, झूला, मोरपंखी और सिंहासन समेत कई दूसरी चीजें भी बिकती दिखी।
अलग अलग वैरायटी के लड्डू गोपाल मिलते हैं, जिनमें 100 रुपये से रेंज स्टार्ट होती है और 5,000 10,000 रुपये तक के लड्डू गोपाल हैं। और उनकी पोशाकें वगैरह, हर उनके श्रृंगार का सामान, कुछ भी चाहिए, आर के सेट वगैरह, हर प्रकार की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, उनसे उनके श्रृंगार से रिलेटेड। भक्त कब लेके जाते हो? मेले के दौरान ज़्यादा लेते हैं? मेले के दौरान ज़्यादा भीड़ रहती है, उस टाइम पे भक्त ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए मेले के टाइम ज़्यादा बिकता है। दिखाएंगे पोशाक किस टाइप की होती है? हाँ दिखाएंगे ना। कौन से लड्डू गोपाल की? ये 6 नंबर साइज़ के लड्डू गोपाल आते हैं, उनकी पोशाक है। कितने की है? ये 2610 रुपये की है। इससे अपर रेंज भी है, इससे लोअर रेंज भी है, हर तरह की रेंज मिलती है यहाँ पे। इसमें क्या खासियत होती है लड्डू गोपाल की पोशाक में? इसमें खासियत होती है, इसमें वर्क का काम होता है, चारों तरफ नगीने वगैरह लगे होते हैं, और ये मोर की तरह डिज़ाइन की हुई होती है, बहुत सुंदर लगती है जब लड्डू गोपाल पहनते हैं तब। मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में विशेष तरह की पगड़ियां भी आपको बिकती हुई दिख जाएंगी। साथ में कुछ दुकानों पर इत्र भी सजा दिखेगा। कुछ भक्त दर्शन कर वापस लौट रहे हैं। ऐसे में वो दर्शन कर इस कदर खुश हैं कि चंकी थाप पर झूम रहे हैं। दर्शन करें और अनावश्यक रूप से किसी भी गेट के बाहर भीड़ न लगाएं। सभी अगर मंदिर के बाहर पहुंचने पर आपको भव्य नजारा दिख रहा है। विशेष तरह की झांकी मंदिर के बाहरी परिसर में सजी भी दिख रही है। जिसे देखने के बाद भक्त आगे लाइनों में लग रहे हैं। भगवा और पीले झंडे हाथ में लिए भक्तों का ये नजारा काफी रोमांचक कर देता है। मंदिर के पास पहुंचने पर इन झंडों को भी मंदिर कमेटी के कार्यकर्ता जमा कर देते हैं, जिन्हें एक जगह एकत्रित कर दिया जाता है। और उसके बाद मंदिर के अंदर पहुंचने का वक्त आता है, जहां पहुंचकर भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं। फाल्गुन मास की नवमी से लेकर द्वादशी तक चलने वाले इस मेले का खास महत्व है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त उमड़ते हैं। खाटू श्याम मंदिर में 4 दिन तक लगभग ये पूरा मेला चलेगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भक्तों का जो सैलाब है, जो आस्था का सैलाब है, वो आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी संख्या में जो भक्त है वो सीधे यहाँ पर आ रहे हैं और खाटू श्याम जी के सीधे दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। विशेष श्रृंगार जो है वो यहाँ पर किया गया है। बाबा खाटू श्याम को जो है विशेष जो पोशाक है वो यहाँ पर धारण कराई गई है और जो भक्त हैं वो यहाँ पर ये दर्शन खाटू श्याम जी का यहाँ पर कर रहे हैं। और जो फाल्गुन मास की जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें नौवीं से लेकर द्वादशी तक ही पूरा जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चलता है, जिसके अंदर काफी संख्या में देश के कई इलाकों से जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। मनीष कुमार के साथ दीपक व्यास, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।